दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील अलीपुर में और हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। लाइव हैं इस वक्त हम फेसबुक पे और हमारे साथ मुख्तार माई मौजूद हैं जो इस वक्त हमारे इलाके की एक पहचान है। जहां ख़वातीन के साथ जुल्म ज़्यादती होती थी, वहां पर मुख्तार माई का नाम। इससे पहले सियासतदान, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ की जो तबका है, जागीरदार तबका है, उन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर जुल्म की इंतहा कर रखी थी, उनके खिलाफ एक ताकतवर आवाज़ के तौर पर सामने आई। मुतवसत तबका, आम तबका, गरीब तबके से ताल्लुक़, लेकिन उनकी जुर्रत, उनके हौसले की वजह से ख़वातीन में भी एक हौसला बुलंद हुआ। उनके 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे जो एक उम्मीद थी ख़वातीन के लिए, उन बच्चों के लिए जो तालीम नहीं हासिल कर सकते थे, या ऐसी ख़वातीन जो केस नहीं लड़ सकती थीं, जिनके पास पैसे नहीं होते थे या कोई और मसाइल होते थे, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और हमारे इलाके के लिए एक प्रोटेक्शन फ़िगर बन गई। तो आज हमारे साथ हैं, लेकिन फंडिंग की कमी की वजह से उनके काफ़ी प्रोजेक्ट जो है अब मुश्किलात का शिकार हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट जो हैं उनके मुश्किलात का शिकार हैं और वो हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगी। जी शुक्रिया मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिया लाइव, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। तो सबसे पहले तो मैं जो मेन मेरा मकसद था, मतलब एक उससे हटते से 2002 से जो जिसका मेरा ऐसा समझे जिस मकसद के लिए मैं जी रही थी उसी वक्त, तो वो था मेरा स्कूल। जी जी। तो बच्चों की तालीम, जो चीज़ उसी वक्त 2002 में मैंने देखी, जो मैंने फेस की, तो उसी वजह से, क्योंकि मैंने तालीम देने का एक इरादा किया, जो बच्चों को तालीम दूँ, अपने इलाके के बच्चों को जो हमें परेशानी या हमें जैसे वाइट पेपर पे अंगूठे लगवाए जाते हैं, तो उसके लिए तालीम का होना ज़रूरी है। या जैसे मैं एक पढ़ी लिखी होती तो मैं शायद ये कह सकती, जो आपने बयान लिखे हैं मुझे सुना दो, शायद मुझे पता होता, अवेयरनेस होती मुझे। तो इसी अवेयरनेस को देने के लिए शायद आगे मैं कहती हूँ ऐसा वक्त किसी पे ना आए तो हमारे बच्चों को अवेयरनेस हो, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, दोनों को अवेयरनेस होनी चाहिए। तो उसी को सोच के मैंने स्कूल का फैसला किया, स्कूल खोला 2002 से। अब 2002 से लेकर 2020 हो गया, चलाते तकरीबन 9 बैच जो है ना वो चले गए हैं मैट्रिक करके। अब माशाल्लाह कुछ बच्चियां पढ़ के वापस भी आ गई हैं, टीचर्स भी बन गई हैं, पढ़ा भी रही हैं। तो उसके अब जो है ना उसकी वसाइल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले अपना देखें तो मैं एक आम सी औरत हूँ और आम से इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक देहाती इलाके से, तो वो इतना मेरा नहीं है। तो इसी बिहाफ पे मैंने वो स्कूल चलाया, लेकिन अब बिल्कुल उसके लिए नहीं है, बड़ी मुश्किल से वो स्कूल चल रहा है। दूसरा था हमारा शेल्टर होम, जो मेन था वो औरतों के लिए, जो औरतें बेचारी आती थी तो उनको घर वाला माहौल देना, घर के लिए उनके पूरे जो होते अखराजात होते थे उनका मतलब एक करना, वो उसके लिए लॉयर भी ज़रूरी था, शेल्टर इंचार्ज भी ज़रूरी थी, जो स्टाफ मतलब उनके लिए था, उनको मतलब एक मुसीबत से आई है तो उनको घर वाला माहौल मिले, वो जो फैसला करें अपनी मर्ज़ी से कर सके। तीसरा हमारा था रिसोर्स सेंटर, जो डेली बेसिस पे मतलब केस होते थे उनको रेफ़र करना, थाने पे रेफ़र करना है, उसके मतलब अपने लॉयर से रब्ता करना, भी थाने पे जा रही है तो उसका क्या, जैसे हमारी अवेयरनेस नहीं होती औरतों को तो वो देना, मतलब ये हमारा काम था। और एक था हमारा मोबाइल यूनिट, जो कि वो एक जहाँ औरतें फंसी हुई होती हैं उनको वहाँ से निकलवाना, पुलिस को कहना, अदालत में जाना, इस तरह से वो सारा एक प्रोसेस होता था, वो जो हमारी टीम करती थी। तो अब वो ये सारे काम जो है ना मतलब नहीं उसमें नहीं है, ठप हो गए तकरीबन, ठप हो गए, ऐसे समझे ठप हो गए, तो रिसोर्सेस नहीं है उनके लिए। लेकिन वो तो जैसे जो मेरा मेन मकसद था स्कूल, अब वो भी बहुत ख़तरे में है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल से ऐसे चला रहे हैं, कभी किसी से उधार लेकर, कभी किसी से, इस तरह से चल रहा है। लेकिन हुकूमत वक्त को बार बार लिखा है, बार बार कहा है, चलिए ये तो मैं कहती हूँ चलो आगे वो ना लें, जो प्राइमरी तक उनका सरकारी उन्होंने बिल्डिंग बनाई है और 2002 से बनाई है और 2020 से अब तक कोई टीचर्स नहीं है। जी, सरकारी अपना स्कूल है, गवर्नमेंट का ही है जी। लेकिन उसको तो चलाएं, बार बार ये भी कहा है चलो वो जो आपका हिस्सा है वो अपना चलाएं,
जी जो हाई हिस्सा है उसको छोड़ दे। वैसे तो क्योंकि तालीम कहते आम है सबके लिए, जी लेकिन ये मीर वाला क्या है, ये कोई अल्लाह माफ करे, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, हम भी जी पाकिस्तान, ये अपने अपने पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, कल को पाकिस्तान का नाम ही रोशन करेंगे। बिल्कुल। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में देख रही है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने प्रोटेक्शन हाउस बनाया, ख़वातीन कोई हेल्प की, थाने में उनके हवाले से एफआईआर के लिए भी आप गईं, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ख़ास तौर पर जो हमारा एक फ्यूडरल और एक जागीरदारा निज़ाम है, यहाँ पर आपको धमकियाँ भी मिली होंगी यकीनन, तो किन किन हालात का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, शेल्टर होम के हवाले से बताऊं तो मेरे ऊपर काफ़ी सारे केस हुए थे, हम्म, बहुत ज़्यादा। जी जी और मेरी शेल्टर इंचार्ज जो होती थी उसके ऊपर भी काफ़ी सारे हुए थे। खैर, ये तो चलती रहती है वक्त के साथ साथ। जी जहाँ पर वडेरों का वो आता था, तो वडेरे जो हमारे सियासतदान समझे, हमारे वो मई बाप होते हैं ना, जी जी तो उनकी भी बड़ी सिफारिशें आती थी, ये हमारा बंदा है, ये बंदी उनकी है। जी जी मैं कहती बंदा आपका है, बंदी उनकी है। जी तो हम औरतों को सिर्फ इंसान समझ ले तो बड़ी बात है, नहीं लेकिन खैर उनसे भी बात कर लेते थे, लेकिन काम अपना होता था वो करते थे, लेकिन बाद में उनको गुस्सा भी बहुत आता था मुख्तलिफ उसमें। अब मैं कहती हूँ जो बैठे हैं, मुझे लगता है जो सियासतदान वहाँ पर बैठे हैं, तो शायद ये सकून उसी गुस्से की वजह से नहीं ले रही हुकूमत, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि वो गुस्सा अभी तक उनके अंदर है। अच्छा, एक आपकी लीगल एड, जो लीगल एक जी, प्रोसीडिंग के वाले से इरफान आरबी साहब ले जी रहे हैं केसेस, इरफान आबी क्या वो साहब, जारी है अब इस वक्त? नहीं अब वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेचारा काम कर रहा है जरा नहीं थोड़ा बहुत, हम लोग को हो सकता है तो हम लोग वो भेजते हैं, लेकिन उस बेचारे ने काम ख़त्म नहीं किया। वो बेचारा इतना अच्छा है, मैं कहती हूँ मैं इस्लाम करूँगी इरफान साहब को, जी जी इरफान साहब को, इरफान इरफान साहब, आरबी साहब को। लेकिन वो जरा जो भी केस आता है तो हम लोग कह देते हैं इरफान भाई ये बेचारी, इसका कोई नहीं है, जी जी तो इसका केस जो है ना आप ले लें। कहते हैं नहीं ठीक है बाजी, आप भेज दें, कोई मसला नहीं है। तो इरफान भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी इस मौके पे। अब मतलब उसके पास तनख्वाह पिछले 5 साल से उसके पास तनख्वाह नहीं गई, लेकिन उसने केस लड़ना नहीं छोड़ा। जी जी। अच्छा, उसके बाद जो प्रोटेक्शन हाउस हैं ये बिल्कुल बंद हो चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल ये कोई? ये बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग को रिसोर्सेज नहीं दे सकते थे उनको, ऐसे रखना फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जब पूरे आपको रिसोर्सेज उनको ना मिलें, रोटी भी मुश्किल से मिले, तो मैं कहती हूँ ये फिर वो उस काम करने का फ़ायदा नहीं है। और स्कूल की इस वक्त मौजूदा हालत क्या है? स्कूल की बस ऐसे उधार खाते पे चल रहा है, लेकिन वो नहीं है जिस तरह से हम लोग चला रहे थे, तो उस तरह से नहीं है। इसलिए तो बार बार कह रहे हैं जो ये 750 बच्चे जो है ना, जी ये पढ़ाई इनकी ख़त्म हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, तो इसलिए बार बार मैं अपील कर रही हूँ हुकूमत वक्त को, जो जी आए वो ले लें, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जी जी बिल्कुल। तकरीबन 4-5 साल पहले मैं जब आया था, तो उस वक्त वो स्कूल तो ऐसे चल रहा था जिस तरह किसी कोई मुल्तान या लाहौर का एक कोई टॉप का इदारा हो। हाँ एक मैंने बहुत बड़ी तकरीब मैंने देखी थी, एक उसमें हाँ आप हाँ लोगों ने मैं शील्ड्स दी थी उनको। जी बच्चों की परफॉर्मेंस, उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं हैरान हुआ था कि एक मीर वाला जैसे देहाती देखिए, इलाके में वो हमारे मीर कॉन्फिडेंस। वाला के बच्चे ना तो ट्यूशन पढ़ते हैं, जी जी ना ही घर में कोई मतलब पढ़ाने वाला होता है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है जो बच्चियां पढ़ के गई हैं वो बहन भाइयों को पढ़ा लेती हैं। पढ़ाई का टीचर्स भी माशाल्लाह अच्छी हैं, स्टाफ भी मेरा अच्छा है माशाल्लाह। तो इस तरह से मैं स्टाफ का शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा तावन किया मेरे साथ। बहुत पुरानी सीनियर टीचर्स, सीनियर प्रिंसिपल वो उधर मौजूद है, लेकिन अपने स्कूल की बच्चे जब वापस आई हैं तो अपने इलाके को खूब समझती हैं, उनका भी माशाल्लाह बहुत बड़ा बड़ा रोल है। तो देखिए, स्टाफ तो है, लेकिन उस बगैर तनख्वाह के नहीं पढ़ा सकते। जी बेचारे को कभी 6 महीने की मिलती है, बस 6 महीने की नहीं मिलती, महीने की मिलती है, तो फिर भी वो बेचारे ताउन कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, एक चीज़ और भी क्लियर करते चलें, बहुत से लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा अकाउंट है बैंक्स में, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं कहूँगी सबके वो किए जा रहे हैं, सासे चेक हो क्लियर रहे किए, हैं बिल्कुल। चेक हो रहे हैं, तो मेरा भी पाकिस्तान से बाहर नहीं है अकाउंट, पाकिस्तान के अंदर ही है, बल्कि अलीपुर जतोई में होंगे। हाँ जी तो मैंने ये 2005 में भी ये बात क्लियर की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब को, जब उन्होंने कहा था, काफ़ी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था, वज़ीर भी उसी वक्त के थे, उन्होंने कहा था, तो मैंने उन्हें चैलेंज किया था। जी जी मैंने कहा मेरे अकाउंट जो है ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। हाँ आप लोग जितना आप कह रहे हैं, आप इसका आधा भी साबित कर दें तो मैं आपको डबल दूंगी। जी जी तो
अभी मैं वही कहूँगी, क्योंकि मैं इधर ही बैठी हूँ, उसी इलाके में बैठी हूँ, कहीं नहीं गई। चाहे जितना मुझे थ्रेट मिले हैं, मुझे हाउस अरेस्ट रखा गया है, कुछ भी किया, लेकिन मैं उसी जगह पे बैठी हूँ। लेकिन उसी जगह पे ठीक है, मुझे बाहर से आई थी, ऑफरें भी आई हैं। जी जी। इस्लामाबाद के लिए मुशर्रफ साहब ने ऑफर दी थी, मैं नहीं जी गई। अच्छा, अमेरिका से ऑफर आई, कनाडा से ऑफर आई, जी क्योंकि मैं अपने लिए सोचती तो मैं चली जाती। सही बात है, मैं बिल्कुल। अपनी सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए सोचती। जी तो कभी मैं सोचती हूँ जब ये परेशानी आती है तो इस तरह से सोचती हूँ, हाँ मैं चली जाती बेहतर था। लेकिन जब मैं देखती हूँ अपने बच्चों को, अपने गांव को, तो मैं कहती हूँ नहीं, एक मेरी तकलीफ से 700 बच्चा पढ़ रहा है, इतनी औरतों को मैंने एक मतलब तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैंने बहुत अच्छा फैसला किया था, मैं नहीं गई थी। आखिर में आप हुकूमत वक्त से और जो डोनेशन देने वाली एनजीओज़ हैं या फॉरेन जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना देखिए, चाहेंगे? मैं उनको अपील ही कर सकती हूँ, अपील ही करूँगी, जो ये मेरी ज़ात के लिए नहीं है, जी बिल्कुल। ये उसी इलाके के लिए हैं, उन मासूम बच्चों के लिए हैं जिनके वालिदैन तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जाते। तो उनके लिए जितना हो सकता है, पहले तो हुकूमत ले ले, हुकूमत का काम है ये, जी जी हुकूमत को बार बार अपील कर रही हूँ। बाकी जो लोग हैं इसके लिए जितना कुछ करना चाहें ये बिल्कुल करें इन बच्चों के लिए। बिल्कुल। दोस्तों, आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले तो आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी और हमारी ये आवाज़ जो है हुकूमत वक्त तक जा सके और उन लोगों तक जा सके जो इस कार खैर में आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ साथ आप हमारा इस मामले में कम से कम साथ दीजिए कि ये हमारे इलाके की एक बहुत बड़ा शख्सियत हैं। आज अगर वो मुश्किल में हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी आवाज़ बने, और आज हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करें। मेरी तो एक अदना सी कोशिश थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचा सकूँ। मुख्तलिफ़ अखबारात में, इंग्लिश उर्दू अखबारात में भी मैंने उनके लिए आर्टिकल्स लिखे हैं, और ये वीडियो भी हम जो तैयार कर रहे हैं इसको भी हम चाहेंगे कि हुकाम बाला तक हम पहुँचा सकें। तो बहुत शुक्रिया, आपने मैंने बहुत टाइम दिया, आपका बहुत मेहरबानी। और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जितने हमारे साहब का प्रोग्राम होते रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा जो आज व्यूअरशिप है, जितनी तादाद में दोस्त आज देख रहे हैं, इससे पहले शायद ये तादाद नहीं थी। इस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, इसको एक सदका जारिया समझ के अगर आप शेयर करें तो, ताकि आवाज़ जो है अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए और कोई भी इसके लिए हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए, ताकि जो स्कूल्स, शेल्टर हाउस, रिसोर्स और लीगल एड जो जारी थी इलाके के हवाले से, प्रोटेक्शन हाउसेस चल रहे थे, वो दोबारा से उसी तरह चल पड़े। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।